हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका डेटा फ्लेयर वेब प्रोग्रामिंग के इस फ्री कोर्स में, जहां हम बात कर रहे हैं सीएसएस की प्रॉपर्टीज को लेके कॉन्सेप्ट की। और उसी सीक्वेंस में आज हम देखते हैं एक और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, सिंपल सी प्रॉपर्टी है लेकिन इंपॉर्टेंट है, होवर प्रॉपर्टीज। कि यदि आप कोई टेक्स्ट ले रहे हैं और यदि आप कोई हाइपर लिंक क्रिएट कर रहे हैं एंड यू वांट अ डिफरेंट कलर आफ्टर अ माउस मूवमेंट ऑफ दैट टेक्स्ट और रेफरेंस। तो आप देखिए, मैं इसको प्रैक्टिकली अगर अपन देखें तो शायद हम बेटर कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे। एग्जैक्टली मैं बात कर रहा हूं इस तरीके की एप्लीकेशन की। मैंने एक डेमो आपके लिए बनाया है, सी दिस वन। ये देखिए आप, मतलब यदि मुझे देखिए आप, इसमें भी आप देख रहे हैं कलर ब्लैक भी आ रहा है, दिस इज एन एक्टिव कलर। तो ये जो कहलाती है, दिस इज बेसिकली कॉल्ड होवर प्रॉपर्टी। दिस इज होवर प्रॉपर्टी, राइट। तो यदि हम चाहते हैं कि हमें किसी भी टेक्स्ट पे या हाइपर लिंक पे इस तरीके से कलर चेंज करना है माउस ओवर पे, कि जैसे ही माउस उस पर चेंज हो, माउस उस पर एंटर हो, तो आई वांट अ डिफरेंट कलर, माउस क्लिक है तो मुझे कलर चेंज करना है, ये हाइपर रेफरेंस पे, राइट। लेकिन एक सिंपल टेक्स्ट है, अगर आप उस पे भी माउस ओवर पे कोई ना कोई टेक्स्ट कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो यहां पर हम यूज करते हैं होवर प्रॉपर्टीज को। सो देखते हैं, चलिए इसको प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन के साथ। तो यहां पर आप देखिए, होवर प्रॉपर्टी जो है, इट इज बेसिकली सपोर्टेड इन 3 वेज, होवर, एक्टिव और विजिटेड। ठीक है, मतलब तीनों का डिफरेंस मैं आपको बताता हूं कि तीनों में डिफरेंस क्या है। तो चलिए एक नई फाइल क्रिएट करते हैं और यहां पर मैंने लिखा टेस्ट over.html और यहां पर हमने हमारे सबसे पहले कुछ बेसिक टैग्स ले लिए, html/html एंड देन आई गो फॉर हेड टैग /head, दिस इज टाइटल और यहां पर हमने बोल दिया डेमो ऑफ ओवर, ठीक है, एंड दिस इज /टाइटल। और अब यहां पर हमने हमारा बॉडी टैग लिया, ठीक है। और मैं बॉडी को भी अगर अलाइन करना चाहता हूं तो अपन वो भी कर सकते हैं, लेट्स सी। तो यहां पर अब मुझे कुछ स्टाइल्स क्रिएट करना है फॉर होवर, फॉर टेक्स्ट, ओके। तो यहां पर हमने सबसे पहले स्टाइल टैग ले लिया हमारा, दिस इज स्टाइल। और यहां पर मैंने सबसे पहले एक h1 क्लास बनाई है, दिस इज अ क्लास h1, ओके। और इसमें हमने कुछ प्रॉपर्टी सेट कर दी, लाइक टेक्स्ट अलाइन को मैंने कर दिया सेंटर, ठीक है। फिर मैंने बोल दिया फॉन्ट साइज मैंने कर दी सपोज 30। देन हमने फॉन्ट स्टाइल, मतलब जहां पर भी मैं इसको यूज करूंगा, आई वांट डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट। फॉन्ट फैमिली, नॉट स्टाइल एक्चुअली, फॉन्ट फैमिली, ये मैंने ले लिया सपोज दिस वन, ठीक है। एंड कलर फॉन्ट का बाय डिफॉल्ट अभी हम ले रहे हैं सपोज ब्लैक, ओके। सो ये मेरी एक h1 क्लास हमने क्रिएट की है। तो यहां पर अभी आप देखिए, यदि मान लो मैं इस बॉडी टैग में, इनसाइड दिस बॉडी टैग, समझो, ध्यान से समझना इसको थोड़ा सा, ठीक है। इस बॉडी टैग में अगर मान लो मैं एक टेक्स्ट लेता हूं h1, और अभी मैं पहले इसको टेक्स्ट पे आपको इफेक्ट दिखाता हूं, फिर अपन हाइपर रेफरेंस पे देखेंगे। h1 में मैंने लिख दिया सपोज दिस इज अ डेमो टेस्ट ऑफ माउस ओवर, ठीक है, माउस ओवर, ठीक, एंड दिस इज /h1। तो यदि मैं अभी इसका इफेक्ट देखता हूं और ये मैं ले लेता हूं सेंटर में, ताकि आपको प्रॉपर, ठीक है। तो अभी ये मेरा एक सिंपल सा टेक्स्ट है, लेकिन मैं चाहता हूं जैसे ही मैं इस पे माउस को मूव करूं, आई वांट द कलर चेंज ऑफ दिस टेक्स्ट, मुझे इसका कलर चेंज करना है, राइट। तो हियर वी आर गोइंग टू यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ होवर, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास, आप इसको, मैंने आपको कहा ना, इसको आप पैराग्राफ के लिए यूज कर सकते हैं, h1 के लिए यूज कर सकते हैं, राइट। तो सपोज मैंने इसको ले लिया h1 में ही, h1 में यहां पर हमने इसको अलग अलग डिफाइन किया, सी दिस वन, या मैं इसको एंकर टैग के लिए ले लेता हूं। तो यहां पर आपने लिया एक कॉलन एंड देन वी हैव यूज अ प्रॉपर्टी होवर प्रॉपर्टी, राइट। तो ये जो होवर प्रॉपर्टी है, इसमें आपको बताना है कलर, कि आपको इसका कलर क्या रखना है, ठीक है। तो मैंने बोल दिया सपोज कलर दिस इज ब्लू, ठीक है, कि जब भी आप होवर करेंगे द कलर शुड चेंज टू द ब्लू, ओके। एंड देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज दैट ए, मैंने आपको क्या बताया, इसमें हमारे पास 3 प्रॉपर्टी है, होवर, एक्टिव और विजिटेड। तो अभी विजिटेड इस पर एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ये जनरली हम यूज करते हैं हाइपर रेफरेंस के लिए। एक्टिव प्रॉपर्टी को हम देखते हैं, दिस वन एक्टिव। तो एक्टिव पे मैंने कलर चेंज करके कर दिया सपोज कलर एंड दिस इज रेड, ठीक है। सो लेट्स सी, अब मैं अगर इस ए को अप्लाई करता हूं इस h1 के साथ, है ना, मैंने ए को भी यूज कर लिया,
दिस इज ए एंड स्लैश है। अभी ये हाइपर रेफरेंस नहीं है, दिस इज अ सिंपल ए टैग जो अभी हमने क्रिएट किया है। एक्चुअली दिस इज अ क्लास बेसिकली, ओके। ए को हम यूज करते हैं और h1 को भी क्लास ना बना के मैंने सिंपल h1 टैग, मतलब हमने टैग सिलेक्टर को यूज किया। सॉरी, वो डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट हमने उसको क्लास क्रिएट किया था। लेकिन अब मैं अगर इसको रन करता हूं तो लेट्स सी, ये देखिए आप, नाउ यू कैन सी। और ये देखिए जैसे ही मैं उस पर क्लिक कर रहा हूं, आफ्टर क्लिक यू कैन सी द इमेज चेंज। ये रेड, ये बाय डिफॉल्ट ब्लैक एंड ब्लू, ये देखिए। अब यहाँ पर सपोज अगर मैं एक हाइपर रेफरेंस लेता हूँ, है ना, जनरली हमने पढ़ा हाइपर रेफरेंस। तो यदि मैं यहाँ पर एक हाइपर रेफरेंस लेता हूँ AHREF, ठीक है, और हाइपर रेफरेंस में सपोज हमने दे दिया वेबसाइट का नाम, तो ये हमारी अपनी वेबसाइट है, ठीक है, आपकी और हमारी, ठीक। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया डेटाफ्लेयर ब्लॉक्स की, और इसको लिख दिया मैंने /A, ठीक है। तो लेट्स सी, अब मैं अगर इसको देखूंगा, ओके जस्ट अ मोमेंट, मैंने टैग क्लोज नहीं किया, और यहाँ पर मैंने लिख दिया क्लिक हियर फॉर ब्लॉक्स, ठीक है। और नाउ व्हेन आई क्लिक दिस, अरे क्या हो रहा है, जस्ट अ मोमेंट, एंकर टैग को स्टार्ट नहीं किया, क्लोज नहीं किया, ओके। तो ये मैं इसको रन करता हूं एंड सी दिस वन, देखा आपको, नाउ यू कैन फाइंड दिस काइंड ऑफ इफेक्ट। और अगर मैं यहाँ पर h1 टैग को यूज कर लेता हूँ तो ये ब्लॉग मुझे कुछ थोड़ा सा, मतलब टेक्स्ट जो है वो थोड़ा सा मुझे प्रॉपर दिख जाएगा। सो आई जस्ट यूज दिस h1, ठीक है। तो लेट्स सी, और यहाँ पर भी आप देखेंगे तो यू कैन फाइंड, ये देखिए कलर चेंज होते दिख रहा है आपको, ये मैंने क्लिक किया तो द कलर वुड बी चेंज, ठीक है। जैसे ही आप क्लिक कर रहे हैं कलर आपका चेंज हो रहा है। ये बाय डिफॉल्ट इट्स अ ब्लैक कलर, लेकिन जैसे ही मैं माउस लेके गया इट्स अ ब्लू कलर, बट व्हेन आई क्लिक, देखिए आप, अभी मैंने माउस को क्लिक कर रखा है, मैंने अभी अपना माउस को क्लिक किया था, सो यू विल फाइंड दिस रेड कलर। तो ये जो 3 कलर हैं आपके, ये 3 कलर के इफेक्ट आपको क्यों दिख रहे हैं, बिकॉज यहाँ पर हमने 3 प्रॉपर्टी सेट की हुई है। वन इज बाय डिफॉल्ट कलर, ठीक है, जो कि ब्लैक कलर है, देन होवर प्रॉपर्टी एंड देन एक्टिव प्रॉपर्टी, और एक प्रॉपर्टी है यहाँ पे A: विजिटेड, कि आप अगर किसी की विजिटेड प्रॉपर्टी चेंज कर देंगे, फॉर एग्जांपल, मतलब इससे आपको ये समझ में आ जाएगा कि दिस पर्टिकुलर लिंक विजिटेड ऑलरेडी, ठीक है। तो यदि मैंने कलर कर दिया विजिटेड का, ठीक, जैसे मैंने लिख दिया कलर, और कलर यहाँ पर आपने कर दिया सपोज इसका ये, राइट। तो आप देखिए अब मैं इसको रन करूंगा तो यहाँ पर ये क्लिक किया एंड नेक्स्ट टाइम यू कैन फाइंड दिस इज द विजिटेड। जब आपने बैक लिया तो यू कैन फाइंड दिस इज द विजिटेड, ये देखिए। तो अब इससे ये समझ में आ गया कि ये लिंक ऑलरेडी विजिट हो चुकी है, राइट। सो दिस इज द वे हाउ टू सेट ओवर कंटेंट इन टेक्स्ट एज वेल एज इन हाइपर रेफरेंस। कि अगर आप हाइपर रेफरेंस पे सेट कर रहे हैं, आप टेक्स्ट पे सेट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन विजिटेड का जो कॉन्सेप्ट है वो जनरली हम यूज करते हैं हाइपर रेफरेंस के लिए। सो दिस आर द सम प्रॉपर्टीज ऑफ CSS बाय विच यू कैन मेक दिस काइंड ऑफ इफेक्ट इन योर पेज, कि आप अपने पेज पे, टेक्स्ट पे, ठीक है, हाइपर रेफरेंस पे इस तरीके के इफेक्ट को सेट कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको टेक्स्ट पे बताया और ये मैंने आपको हाइपर रेफरेंस के लिए बात की हम लोगों ने, राइट। तो किस तरीके से होवर को सेट करना है, होप यू कैन अंडरस्टैंड, इंपॉर्टेंट है। हाइपर रेफरेंस में इसको मेनली हम यूज करते हैं, ठीक है। और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको बटन्स के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक। लेकिन आई होप ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप समझ पा रहे हैं कि किस तरीके से हम टेक्स्ट या हाइपर रेफरेंस पे माउस ओवर को चेंज कर सकते हैं, राइट, कलर चेंज कर सकते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट के साथ। बने रहिए, प्रैक्टिकल करते रहिए और समझते रहिए, ठीक है। तो चलिए करते हैं मुलाकात। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।